अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो उन सहेलियों के नाम जो मेरी तरह जुस्तजू और तलाश में है कि बस अब बहुत हो गया ज़िंदगी में, अब मज़ीद लो परफॉर्मेंस के साथ नहीं रहना। तो मेरी सहेलियों, ऐसे कौन से काम हैं जो हाई परफॉर्मेंस करते हैं? अपनी लर्निंग आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, इस यकीन के साथ कि 2025 का सिर्फ जो थोड़ा सा वक्त रह गया, जब आप ये वीडियो देख रही हैं तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं। लेकिन अगले 6 माह हैं, उसमें हम कुछ ऐसे अमली कदम उठाएंगे कि एवरेज से हाई परफॉर्मर्स की लिस्ट में आ सकें। और इसमें के लिए काम तो हमने खुद ही करना है, लेकिन क्या है, जब ज़िंदगी मिली है तो फिर इसका बेस्ट वर्जन क्यों ना जीने की कोशिश करें, अपने हालात और वाक़यात में जहाँ भी हैं। जो पहले से इस चैनल पे हैं, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। और मेरी जिन सहेलियों ने पहली दफ़ा देखने के लिए वक्त निकाला है, तारुफ़ करवा दो जी, मेरा नाम अनीसा है। एज़ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ वो जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि सालों का सफ़र महीनों और दिनों में तय होगा। और दुनिया के जिस भी किनारे से मेरी सहेली जब भी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकालेगी, सबसे पहली कोच, सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे पहली एनर्जी हीलर वो अपने खुद हो सकती है। किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। तो मेरी सहेलियों, शौरी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए वो कौन से काम हैं जो लोग ये करते हैं तो फिर वो हाई परफॉर्मर्स की लिस्ट में आते हैं। जब हम करेंगे तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो हम भी एवरेज परफॉर्मेंस से हाई परफॉर्मेंस की तरफ ही जाएंगे ना। सबसे पहले मेरी सहेलियों, ये ऑनरशिप लेते हैं, ये अपने फ़ैसलों की, कुछ ऐसी चीज़ों की जो इनके कंट्रोल में होती हैं, ये उनकी ऑनरशिप लेते हैं और उनके नताइज की सबसे ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं और दूसरों को एक्सक्यूज़ेज़ दिए बगैर, दूसरों को ब्लेम किए बगैर। तो ऐसे लोग हाई परफॉर्मर होते हैं। फिर फीडबैक अगर से कभी कभार हमें गैर आरामदेह कर सकता है, लेकिन अपनी फील्ड के कामयाब लोगों से राय लेना, खुद को बेहतर करने की कोशिश करना। यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप फीडबैक लें और किसी को उसके लिए एज कोच, एज मेंटोर किसी से मदद लें, तो वो इंसान अपनी फील्ड में खुद इतना कामयाब हो और इतना सेल्फ सफिशेंट हो और इतना उसका अपनी ज़ात पे एतमाद हो। क्योंकि बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट के बाद तो कोच और मेंटोर बनने का दावा कर देते हैं और बाज़ार कामयाबियाँ भी होती हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़ात में उन्होंने अपना शैडो वर्क नहीं किया होता और उनकी अपनी ज़ात में जो एक्सेप्टेंस के साथ वो जो कमियाँ कोताहियाँ जब वो खुद नहीं होती, तो वो अपने कोची और मेंटी पे भी वो वही चीज़ें अप्लाई कर देते हैं। तो क्या करें, हमेशा ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में वो रुतबा दें जो खुद सेल्फ सफिशेंट हो, जिसके लाइफ स्किल्स बहुत अच्छे हों, जिसके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हों। इस पे पहले मैंने एक वीडियो की थी, आप उसे भी तफसील से देख सकती हैं। और उसके बाद आप उनसे फ़ीडबैक लें, आप अपनी ज़िंदगी का देखिए। जिस इंसान ने आपको ये नुक्ता लेना है ना यहाँ पे, जहाँ से फ़ीडबैक, जिसने आपकी ज़िंदगी बदलनी है और उसने आपको लो और एवरेज परफॉर्मेंस से हाई में लेके जाना है, वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन एक लम्हे में बर्बाद हो सकता है। तो मेरी सहेलियों, ये बहुत सोच समझ के किसी इंसान को मौका दें कि वो आपको फ़ीडबैक दे सके और उसका फ़ीडबैक आप पे असर करे। और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों से लें, जो गिवर होते हैं, जो दूसरों में बांटते हैं, आसानियाँ बांटें, खुशी बांटें, सुकून बांटें, पर सेंस ऑफ प्रोटेक्शन बांटें। तो मेरी सहेलियों, पैसे जो हैं वो तो बाय प्रोडक्ट आ ही जाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेटाफिज़िक्स की हैं, जो फिज़िकल वर्ल्ड में हमारा असर छोड़ती हैं। फिर मसाइल और चैलेंजेस तो सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन जो हाई अचीवर्स हैं वो सिर्फ उनके सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं मसाइल हैं, ठीक है, चैलेंज हैं, ठीक है, अब इसका हल कैसे निकलेगा, वो उसकी तरफ देखते हैं और अमली कदम उठाते हैं। एक्शंस, अमली कदम तो हमने खुद ही उठाना है, तो अपने लिए भी खुद ही उठाना है। अगर डिसाइड करना है तो भी यहाँ पे कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ेगा और ख़ुद को तैयार तो करना ही पड़ेगा। हर गुज़रते दिन आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली आप एक नई इंसान बननी है। आपको एक खाने से आपको ज़िंदगी के दूसरे खाने में जाना है, एक सर्कल से आपको दूसरे सर्कल में जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे। हर दिन अपनी हैबिट्स पे काम करना पड़ेगा, एक नया इंसान बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। जी, तो मेरी सहेलियों, न्यू लाइफ विद इन द लाइफ क्या होती है, यही तो है। फिर ये जो अफरा तफरी का दौर है, स्ट्रेस का दौर है, शोर शराबा है, इल्यूजन है, इसमें ऐसे लोग पुरसकून रहते हैं। जी, आपको उन्हें देखने कामनेस का एहसास होता है, वो कुछ भी ना कहें,
लेकिन आपको पर्सनालिटी बताती है कि जैसे समंदर है ना, समंदर में सकूत है लेकिन देखें तो उसमें एक दुनिया आबाद है। ऐसे लोग हमेशा हाई परफॉर्मर्स होते हैं। तो जो लोग खुद को कंपोज रख पाते हैं, जिनके इमोशंस मैनेजमेंट पे उन्होंने काम किया होता है, ऐसे लोग हमेशा ही हाई परफॉर्मेंस में रहते हैं। फिर मेरी सहेलियों, मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। जी, मोटिवेशन हमेशा कभी भी नहीं रहती। इंसान कभी भी लाइफ में सेटबैक्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा रहती है वो आपका लाइफस्टाइल है। जो चीज़ हमेशा रहती है वो आपका एक पैटर्न जब बन जाता है, जब आपका जो पाथ है जब वो बन जाते हैं, तो फिर वो चीज़ एक मुसलसल जारी रहती है। तो क्या काम करें? अपने आप की आदतों में जो है ना उसको बेहतर करने पे काम करें। अपने आप को डिसिप्लिन करने पे काम करें। अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उस पे काम करें। मोटिवेशन तो फिर आ ही जाएगी और जैसा भी मूड हो बस काम करती जाएं। कभी मोटिवेशन होगी, कभी नहीं होगी, इट्स ओके, जाने दें, इसको साइड पर रख दें। ये एक इमोशन है, लेकिन आपका लॉजिकल और आपका एनालिटिकल माइंडसेट जो है वो साथ साथ काम करना चाहिए। फिर मेरी सहेलियों, हाई परफॉर्मर जो अभी तक मेरी लर्निंग है और जो एक्सपीरियंस है, जो लोग ग्राउंडेड होते हैं वो इतने हम्बल होते हैं, और जो लोग हम्बल नहीं होते, जो बार बार बताते हैं मैं, वो लोग फेक परफॉर्मर्स होते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को, ये मैं आपको अपनी इतने साल की लर्निंग के बाद, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बाद बता रही हूँ, वो कभी भी नहीं बताते। उनकी बातों में कोई आपको नहीं नज़र आएगा, लेकिन उनकी ज़ात बताती है, उनकी पर्सनैलिटी बताती है कि कुछ दमखम है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि समंदर का सकूत बताता है कि इसमें की दुनिया आबाद है। तो जो लोग आपको मुँह से बता रहे हों कि मैं, तो आप उन्हें तो बिल्कुल मत समझें कि ये हाई परफॉर्मर्स हैं, क्योंकि उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। एक्शंस और स्किल्स पे एतमाद। जो लोग आपको वर्ड्स में उलझाएंगे वो खुद भी आपको भी उसी में लगा देंगे, लेकिन जब आपको अपनी ज़ात पर एतमाद होगा तो फिर यही तो बुनियाद होती है। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी लर्निंग के साथ, इस यकीन के साथ कि बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ ये हम चॉइस के तौर पर जब हम इख्तियार करेंगी तो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश भी करेंगी। और हमारे क्रिएटर का वादा है कि इंसान जो कोशिश करेगा उससे ज़रूर मिलेगा। और अपने इस चैनल पे मैंने बहुत से यूनिवर्सल लॉज फॉर सक्सेस भी शेयर किए हैं, जो इस दुनिया में हर इंसान के लिए एक जैसा काम करते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा। लॉ ऑफ अबंडेंस भी काम करेगा, द लॉ ऑफ फेथ भी काम करेगा, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी काम करेगा, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी काम करेगा। तो हाई परफॉर्मर बनने के लिए सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन पे काम करें। फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी लर्निंग के साथ, रब के हवाले।